तो बड़ो रे राम। हे मारा राम जी, इतना बड़ा पतीले में संध्या बीनी पूरे पुष्कर के लिए खीर बनाती होगी। अरे सारे बर्तन काले पड़े हैं। संध्या बीनी से घर गृहस्थी चलाना और सुनार से कुम्हार का काम कराना एक बराबरी है। फुअरता तो नाचती दिखाई देवे संध्या बीनी। रे राम। छवि, रे मीना बीनी, जरा फोन उठा, घंटी बाज रही है। रे किसी ने सुनाई ना दे रहा है के? हाँ? हमारा राम जी, मैं तो भूल ही गई, मैं तो घर पे अकेली हूँ। मीना बीननी तो कान्हा ने टीका लगाने के लिए गई है और छवि इमली बीननी ने लेकर टेलर के पास गई है। बड़ी बीननी परीक्षा देने के लिए गई है और जे तो पूरे पुष्कर में छाती ठोकर घूम रहे होंगे कि हमारी बीननी बड़ी परीक्षा के लिए गई है। फोन तो हमारे को ही उठाना पड़ेगा ना। अरे आ रही हूँ। रे मारा राम जी, रे राम। हेलो। राम राम जी, मैं पुष्कर थाने से इंस्पेक्टर अनूप शर्मा बोल रहा हूँ। जी। वो नकली गहनों का केस का तफ्तीश मैं ही कर रहा हूँ। हमने वो सारे गिरोह को धर दबोचा है। हाँ? हे मारा ठाकुर जी, चमत्कारी दिखाते हो। बहुत बड़ा काम किया जी आप लोगों ने। जी शुक्रिया। अब आप या आपके परिवार से कोई एक व्यक्ति वो कच्ची रसीद लेकर थाने आ जाए। पक्की बात, जरूर आ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फोन रखूं मैं? जी, राम राम। रे टिल्लू, ले घर की चाबी है, संभाल कर रखना। ठीक है बाबा। हाँ? भाया आ, चल ध्यान से पुष्कर थाने लेकर चल। रे रहा, अरे चल ध्यान रखिए। जी बाबा। चल भाया। नाना देख तो जरा, अग्रवाल जी की दुकान कैसे मारी को बुला रही है अपनी तरफ। आ मीनूड़ी आ, कह रही है ना बना ले मारे को मीनूड़ी। छवि जी, घर की चाबी मेरे पास है। अच्छा भाभी आप चलो, मैं आती हूँ। गॉड, बस कैसे भी करके मुझे दुकान दिलवा दीजिए। पार्लर खुलेगा तो हाथ में भी पैसे आएंगे, घर में इज्जत बढ़ेगी, मोहित का प्यार मिलेगा। मैं बाबू का मूड ठीक देखते ही दुकान के लिए बात करती हूँ। अरे भाभी टकरा गया सर? कोई बात नहीं, एक काम करिए, एक बार फिर टकरा लीजिए। टकरा लो भाभी, वरना काला कुत्ता काट लेगा आप लोगों को। है बिल्कुल परेशान मत हो भाया, मैं आज ही बात करूंगा चौधरी से। वो जमीन थारी है और तन्ने वह जमीन पे खेतीकरण से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस वालों का काम भी समाज सेवा जैसे ही है, लोगों की परेशानियां सुलझावे और उनकी मदद करे। संध्या बीननी ने ऐसा काम करके बड़ा पुण्य मिलेगा। माता जी, हाँ? आपको किससे मिलना है? जी मैं संतोष राठे हूँ। अठे पुलिस थाने से ना फोन आया था, वो नकली गहना वाला ने ना पकड़ लिया है, इसी वास्ते आई थी। आप मेरे साथ आइए। चलो जी। सर, ये संतोष राठी। राम राम। बैठिए ना माता जी। हाँ जी। आप वो गहनों की कच्ची रसीद तो लाई हैं? हाँ जी, लेकर आई हूँ।
संभाल कर रखी थी मैंने। दो। आप रहने दीजिए माता जी, मैं उठा लेता हूं। बहुत मेहनत करी पड़ी है हम लोग को इन्हें पकड़ने के लिए। काफी परेशान किया इन्होंने, शहर में काफी लोगों को ठकाया इन्होंने। फिर भी बड़ी जल्दी पकड़ लिया थानेदार साहब आपने। नहीं नहीं, इसमें आपकी बहू ने बहुत मदद की है हमारी। वक्त रहते उन्होंने उस औरत की तस्वीर लाके हमें दे दी, उससे काफी मदद मिली है हमें। हालांकि चुनौती कम नहीं थी हमारे लिए, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी मेहनत सफल हुई। संध्या बीननी भी एक बार जो ठान लेती है वो करके ही दम लेती है। अपराध देखते ही जो साजा है। बीननी ने पुलिस वाले सारे गुण हैं। बीननी में दिमाग तो जैसे चाले कुनी दौड़े हैं। मैच हुआ क्या? नहीं अभी नहीं सर। पराठे थाने में तो सब आदमी ही काम करे, फिर संध्या बीननी कैसे? सर ये रहा। थानेदार साहब, अठे थाने में सब आदमी लोग ही काम कर रहे हैं कि? जी, यहाँ जितने सिपाही हवलदार हैं सब पुरुष हैं। संध्या बीननी ने इतने सारे आदमियों के बीच रहकर काम करना पड़ेगा, कैसे कर पाएगी? थानेदार साहब, अठे थाने में लुगाया काम को नहीं करेंगे? नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे जो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें मैं रिपोर्ट करता हूं, वो खुद महिला है। अच्छा थानेदार साहब, लुगाया भी अफसर नहीं हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। आजकल महिलाएं तो हर विभाग में पुरुष से कंधे मिलाकर अच्छा काम कर रही हैं। और थाने में जितने भी महिला केस आते हैं उसकी जांच भी महिला अधिकारी करती है। धन्यवाद माता जी, बस हमारी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, सिर्फ इस हैंडराइटिंग को मैच कराना था। हाँ। और जांच पड़ताल जैसे ही खत्म होती है, कोर्ट से जो भी आदेश आता है हम आपके पैसे आप तक पहुंचा देंगे। बाकी मैं फोन पे आपको बताता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया हमारे को। बेटी के ब्याह के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए थे हमने, 5.5 लाख रुपए डूब गए थे। फिर से इतनी बड़ी रकम जोड़ना हमारे बस की बात को नहीं थी। आपको बहुत बहुत आभार। इसमें आभार की कोई बात नहीं है माता जी, ये तो हमारा फर्ज है, सच्चाई के लिए लड़ना, लोगों को न्याय दिलाना। ये देखिए, सत्यमेव जयते। सच्चाई की हमेशा जीत। और ट्रेनिंग में हमें यही सिखाया जाता है, सच्चाई के लिए लड़ो और विजयी हो। और पुलिस अधिकारी का फर्ज होता है माता जी, सच्चाई के लिए लड़ना, लोगों को न्याय दिलाना, अपराधियों को दंडित करना। और हम अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलो। जी। अरे मारा राम जी।
कितने फुटरे दिए सजाए हैं आपने। आज तो दिवाली के दिन इन दियों से हमारा घर जगमगा जाएगा। आप तो है ना हर चीज में कलाकारी डाल देती हैं। गाना वैसे इतने भी कोई खास तो कोनी। आजकल तो ऐसी चीजें 50 रुपए की दर्जन मिले हैं। वो तो आजकल ना त्योहार चल रहे हैं, वरना तो कोई पूछे भी नहीं। जल्लू कहेंगे। पता है चतुरी, एक कहावत है, सोने की परख लुहार क्या जाने, है ना? बिल्कुल सही भाभी। काना बेटा कान बंद कर ले। जिसको जो कहना वो कहता रहे। हमें तो अपने काम से मतलब है, काम के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं आनी चाहिए मन में। अरे हाँ, मारे को तो हमारी दुकान पे ये गेरू मारना है। देवरानी जी, आप भी ना अपनी दुकान में जाकर देखो तो, हमारी भी बुद्धि ना ठस हो गई है। अरे तुम्हारी कहाँ दुकान, तुम्हारा तो एक थैला भी कोनी। बस यही तो आता है इनको। नहीं भाई, ये बात मुझे आपकी 1% भी समझ में नहीं आ रही। नहीं, आपसे पहले बात क्या हुई थी मेरी, पहले ये बताओ मुझे। है दिवाली की बात हुई थी ना कि दिवाली तक माल भिजवा दोगे। फिर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे सेल लगानी दुकान पे, तो माल भिजवाना। अब आप ये कैसे बोल सकते हो कि भाई दिवाली के बाद भिजवाओगे? दिवाली के बाद बेच के मैं क्या करूँगा उन साड़ियों का? देखो दिनेश भाई, सीधी सी बात है, अगर शाम तक माल पहुँचा सकते हो तो शाम तक माल पहुँचा दो, नहीं पहुँचा सकते तो फिर एक काम करना, वो माल अपने पास रखिए या फिर उसको गटर में डाल दीजिए। भाई मेरे को उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं फोन रख रहा हूँ। मैं अपनी मोटी बीवी को ही बनाए फालतू की बात कर रहा, इनसे धंधा करना आता नहीं है। रमीना, जरा एक कप चाय लेके आ, सर दर्द हो रहा हमारा। अच्छा, चाय पिलाऊं आपको? अरे चाय पीने के काम किया आपने? की जरूरत थी ये बोलने की कि 2 लाख रुपए की साड़ियां आप ही रख लेना? अरे माल आता हुआ भी ना आएगा। अरे भैयो, बैंड बजी हुई है दिमाग की। तू और बैंड में बता रहा हूँ तेरे को मैं। दिवाली के दिन है, माँ के घर छोड़ाऊंगा तेरी तेरे को। चुपचाप चाय लेके आ, चल। अच्छा एमिली, एमिली, सारे किए किराए पे पानी फिर गया। मोहित, क्या हो गया? मोहित, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? एमिली, वो अग्रवाल जी की दुकान बिक गई। क्या? क्या भाई, ये रातों रात कौन सा खरीदार पैदा हो गया? या वो नहीं पता चला, लेकिन अभी नुक्कड़ पे अखबार वाले के पास लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार अग्रवाल जी की दुकान बिक गई। हो गया भट्टा ढार। अच्छी खासी दुकान मिल रही थी, घर के पास में मिल रही थी, इतनी बढ़िया दाम में मिल रही थी। अब ब्यूटी पार्लर के चक्कर में अड़ा ली इन्होंने टांग। टांग हमने नहीं अड़ाई भाभी, टांग आपने अड़ाई है। और आप टांग नहीं अड़ाती तो आज पार्लर खुल चुका होता है एमिली का वहां पे। अरे भैयो, थारे को तो अभी आया था ना आइडिया ये ब्यूटी पार्लर खोलने का। हम लोगों ने पहले से सोच रखा था, 2-3 साल पहले से की दुकान लेंगे, समझा? बिल्कुल सही कहा। ये लाली लिपस्टिक के चक्कर के अंदर ना हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। वैसे एक बात बताओ देवरानी जी, आजकल ना इन सब चीजों को कोई पूछे तो है नहीं। छोटी जेठानी जी, आजकल सजने संवरने का जमाना है। आपकी साड़ियों वाले से ज्यादा ना लोगों का शौक खुद को सजने संवारने में होता है। और वैसे भी मोहल्ले की तो काफी औरतें और लड़कियों ने भी मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि एमिली भाभी, आप बस अपना पार्लर खोल लीजिए तो हमें मोहल्ले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इनको खाक समझ में आएगा ये। लेकिन आज आपके ये तो नई बात कर दी तुमने। लगे हैं भगवान के यहाँ से तुम्हारे सारे ग्राहक हाथ में पीसा लेके पैदा हुए थे। कहा भाई कहाँ खर्च करूं, तो इमली राठी जो है खोलेंगी ना ब्यूटी पार्लर, वहाँ पे उनको उड़ा देंगे पैसे। रे राम, हमारी दुकान पे ऐसी ऐसी गंदी आंखें गड़ाई बैठी हो, हरे को शर्म को नहीं आती। इसका बस चले ना जी तो
तुम्हारी दुकान पे आज ही ताला पड़वा दे। एक बात बता दूं, तुम्हारी जबान आजकल कैची की तरह चल रही है। साड़ियों की दुकान तो कभी बंद ना होगी, देख लेना तुम। छोटी जेठानी जी, हे महारा राम जी, एक लंगड़ो एक काणी एकली मैं स्याणी रे, किस किसने संभालू? बीननी, दिवाली के शुभ मौके पर ना लोग लक्ष्मी ने पूजे है कि घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, पर हमारे घर की लक्ष्मी तो एक दूजे के दांत बजाने पर पड़ी है। कम से कम बार त्योहार देखकर तो लड़ाई ने टाल दिया करो। पापा मैं तो अपना काम कर रहा था, यही दोनों रेडी बैठे थे लड़ने के लिए। हाँ तो जैसे मैं ही न्योता लेके आया था ना लड़ाई का, क्या और लड़ लो मेरे से, बात कर रहे हो। अरे तुम दोनों को झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है बेटा जी। वो क्या है? शांति रखो। दुकान के जाने से ना तो तुम दोनों ने खुश होना चाहिए। कम से कम तुम दोनों की झगड़े की जड़ ही खत्म हो गई। ना दुकान विक्रम ने मिली, ना मोहित ने मिली। दुकान तीसरो ही ले गया। फिर भी अगर दुकान मिल जाती ना तो दोनों भाई एक दूसरे का सर फोड़ने में लग जाते। इसी बात का तो रोना है बाबू, कि मौके की दुकान थी, इससे अच्छा घर में ही आ जाती। विक्रम, एक बात बता, अगर ये दुकान मोहित ने मिल जाती तो थारे को मंजूर था? बोल, अरे बोल दे बावले। मोहित तू बता, अगर ये दुकान विक्रम ने मिल जाती तो ठीक ही हो तो ना छोरा? बता, थारा भाई जो है। जी बाबू। सब झूठ बोलते हैं। ऐसे कोई जरूरत ना है तुम लोगों को ऐसे मायूस होने की। और ना ही ऐसे लड़ाई झगड़ा करने की। राठी परिवार के लिए आज खुशियों का दिन है। क्योंकि आज के बाद राठी परिवार की हनुमान गली में 2 नहीं बल्कि 3 दुकानें होंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।